Assalamu alaikum dear students. Let's discuss complementation test, which is also known as cis-trans test. Okay, it is simply a genetic technique which is used to determine whether the two mutations which produce a similar phenotype are present on the same gene or they are present on the different genes. Fine. So this complementation analysis is devised by the Drosophila geneticist known as Edward B. Lewis, and he also got Nobel Prize in 1995 for his discoveries concerning genetic control of early embryonic development. So his work on Drosophila genetics really was beneficial to him, and of course for the world as well. So देखें जब भी आप सिस ट्रांस टेस्ट या फिर कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करेंगे तो इसका मतलब है वी आर लुकिंग फॉर एलीलिज्म, वी आर लुकिंग फॉर वेदर allelic heterogeneity is present or locus heterogeneity is present. Fine. We have already discussed what is locus heterogeneity and allelic heterogeneity as well as clinical heterogeneity. You can refer to those notes. So this is simply testing gene mutation for allelism. It determines, as I have told you earlier, whether a specific phenotype producing alleles are present on the same gene or they are present on the different genes. तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशंस या फिर रिसेसिव म्यूटेशंस इन जनरल के लिए ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ पे हम पेयर वाइज स्टडीज़ कर रहे होते हैं, हम इसमें क्रॉसेस कर रहे होते हैं. ठीक हो गया. और इसका तरीका बड़ा सिंपल है इस क्रॉस को करने का. वी सिंपली मेक द टू म्यूटेंट्स क्रॉस. अगर हम रिसेसिव फिनोटाइप की बात करें, पी प्लांट की बात करें, तो वाइट कलर फ्लावर रिसेसिव होते हैं. तो अगर हम दो वाइट फ्लावरिंग प्लांट्स को क्रॉस कराएंगे और उसके F1 को एनालाइज करेंगे तो दिस इज़ द सिंपल कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट. और के लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोबारा से देखें अबाउट व्हाट आर द heterozygotes, what are compound heterozygotes and what are double heterozygotes. सबसे पहले जब भी हम एक क्रोमोसोम पेयर की बात करते हैं, अ क्रोमोसोम पेयर इज़ लाइक आवर शूज़, लेफ्ट और राइट शूज़ हमारे पास होते हैं. इसी तरह जो हमारे सोमेटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम पेयर होता है, वो हमारा एक पैटर्नल क्रोमोसोम और एक मैटर्नल क्रोमोसोम से मिलकर बनता है. ठीक है. अगर उन दोनों क्रोमोसोम पर सेम जगह पर सेम अलील मौजूद है तो हम इसको होमोजाइगस स्टेट कहेंगे. अगर इस सेम जगह पे वाइल्ड टाइप अलील है तो हमारे पास ये नॉर्मल होमोजाइगस स्टेट हो जाएगा. और अगर इसी सिचुएशन के अंदर, इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर अगर हमारे पास म्यूटेशंस मौजूद हैं तो हम कहेंगे ये होमोजाइगस म्यूटेंट है. ठीक हो गया. और ये होमोलोगस पेयर की हम बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हमारे पास एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक ही पोजीशन के ऊपर एक क्रोमोसोम पर म्यूटेंट अलील मौजूद हो और दूसरे क्रोमोसोम पर नॉर्मल अलील मौजूद हो तो हम उसको हीटरोजाइगस कंडीशन कहते हैं. हीटरोजाइगस कंडीशन में आपको कंपाउंड हीटरोजाइगोसिटी भी नज़र आती है. मैंने आप लोगों को रिफ़र किया था अपने एक आर्टिकल की तरफ जो कि एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा पर था, एंड देयर आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास एक ऐसा बच्चा हमने रिपोर्ट किया जिसमें फादर और मदर दोनों की तरफ से अलग अलग म्यूटेशंस थी एक ही जीन के अंदर. और इस तरह वो बच्चा टेक्निकली था तो हीटरोजाइगोट फॉर फादर अलील एज वेल एज फॉर मदर अलील, लेकिन बिकॉज वो म्यूटेशंस एक ही जीन के ऊपर मौजूद थी तो दोनों कॉपीज ऑफ द जीन्स वर प्रोड्यूसिंग फॉल्टी प्रोटीन्स. एज अ रिजल्ट उसकी फिनोटाइप अपीयर हुई. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपाउंड हीटरोजाइगस जो नज़र आ रहा है इसको हम ट्रांस कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो म्यूटेशंस दो अलग जगह पर एक ही जीन में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पे मौजूद हैं. मतलब दोनों क्रोमोसोम के ऊपर एक एक म्यूटेशन एग्जिस्ट कर रही है. लेकिन अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जिसमें एक पेयर के ऊपर दोनों म्यूटेशंस मौजूद हों और एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों म्यूटेशंस मौजूद हों और दूसरे क्रोमोसोम पे कोई भी म्यूटेशन मौजूद ना हो तो उस सिचुएशन को हम सिस कंपाउंड हीटरोजाइगोसिटी कहते हैं. ठीक हो गया. बॉटम में आप देखें तो आपको डबल हीटरोजाइगोट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें हम दो अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं या फिर हम दो अलग जीन्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए इस जीन के लिए द पर्सन हैज़ वन म्यूटेंट अलील एंड द अदर अलील इज़ नॉर्मल. तो ये इधर भी हीटरोजाइगोट हो गया और दूसरे क्रोमोसोम या जीन पर भी हमें
एक म्यूटेशन और एक नॉर्मल अलील मिल रही है, इसलिए ये यहाँ के लिए भी हीट्रोजाइगोट है, इसलिए हम इसको डबल हीट्रोजाइगोट कहेंगे। अभी इन अ मोमेंट इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी एग्जांपल कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस cis heterozygote situation which is also known as coupling configuration. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन, जबकि दूसरा क्रोमोसोम हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है। ट्रांस में क्या हो रहा है, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन है लेकिन दोनों में अलग जगह में मौजूद हैं फॉर द सेम जीन। इसको हम रिपल्शन या फिर ट्रांस कन्फिग्रेशन कह सकते हैं। नाउ हाउ दिस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड, वी सिंपली क्रॉस द म्यूटेंट स्ट्रेन्स। हमें नहीं पता कि ये जो फिनोटाइप अपीयर हुई है वाइट कलर की, इज दिस बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द सेम जीन और इट इज़ बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस इन द डिफरेंट जीन्स। काइंडली आप एक बात माइंड में रखें कि majority of the phenotypes are not dependent on a single gene. Rather, the phenotypes are because of interplay of many genes. For example, hearing. Hearing सिर्फ एक जीन की वजह से नहीं हो रही, बल्कि बहुत सारी जीन्स के प्रोटीन प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली हेयरिंग को पॉसिबल करते हैं। इसी तरह जो पिगमेंट प्रोडक्शन है, जैसे ये पर्पल पिगमेंट बन रहा है, तो ये सिर्फ एक जीन या एक एंजाइम की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि मल्टीपल एंजाइम्स इस फिनोटाइप को बनाते हैं। तो उन एंजाइम की अलग अलग जीन्स होंगी, तो अगर उन जीन में से कोई भी म्यूटेंट हो जाए तो उसका एंड प्रोडक्ट रिसेसिव फिनोटाइप यानी वाइट फ्लावर कलर ही होगा। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हमारे पास हैं, क्या इनमें म्यूटेशन सेम जीन में मौजूद है या फिर इसमें म्यूटेशन अलग जीन से मौजूद है। फॉर दैट वी हैव मेड दिस क्रॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें म्यूटेंट 1 को म्यूटेंट 2 के साथ क्रॉस किया गया है और यहाँ पे म्यूटेंट 1 को म्यूटेंट 3 के साथ क्रॉस किया गया है और फिर उसकी F1 जनरेशन को ऑब्जर्व किया गया है। यहाँ पे देखें F1 जनरेशन में हमें सिर्फ वाइट फ्लावर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जब क्रॉस हुए तो म्यूटेंट फिनोटाइप ही अपीयर हुई, लेकिन इन दोनों के क्रॉस करने पे हमारे पास वाइल्ड टाइप फिनोटाइप अपीयर हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास वाइट कलर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो म्यूटेशन 1 है, स्ट्रेन 1 की म्यूटेशन और स्ट्रेन 2 की म्यूटेशन, दे आर द वंस प्रेजेंट ऑन द सेम जीन। चूँकि ये सेम जीन म्यूटेशंस हैं, इसलिए दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। देखिए, जिस तरह हम कहते हैं ना, एक पेयर, एक अगर ह्यूमन पार्टनर्स हैं तो द पार्टनर्स शुड बी इन अ वे कि अगर एक की कोई वीकनेस है तो दूसरे की स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस को कवर करे। तो इस केस को हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर देखें, इस केस में जो म्यूटेशन है स्ट्रेन 1 की म्यूटेशन है वो अलग जीन में है और म्यूटेंट स्ट्रेन 3 की म्यूटेशन अलग जीन में है। इसलिए जब उनको हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास ये पर्पल फिनोटाइप इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन 1 के लिए भी हीट्रोजाइगोसिटी एग्जिस्ट कर रही है और म्यूटेशन 3 के लिए भी हीट्रोजाइगोसिटी एग्जिस्ट कर रही है। एज अ रिज़ल्ट इसकी म्यूटेशन इसको इसकी नॉर्मल जीन कॉम्प्लीमेंट कर रही है और इसकी म्यूटेशन को पहले वाले की नॉर्मल जीन कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो दैट इज़ वाई वी विल कॉल के वाइल्ड टाइप फिनोटाइप इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने इसकी इंटरप्रिटेशंस भी लिख दी हैं। नाउ लुक एट, हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा म्यूटेंट स्ट्रेन्स मौजूद हैं, ज़्यादा म्यूटेशंस मौजूद हैं, तो वहाँ पर हम कैसे काम करेंगे। इस पर्टिकुलर केस में जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें आपको 6 स्ट्रेन्स नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 को 1 के साथ क्रॉस कराएंगे, 1 को 2 के साथ क्रॉस कराएंगे, 1 को 3 के साथ क्रॉस कराएंगे, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ और 1 को 6 के साथ क्रॉस कराया। यही काम हम सेकंड म्यूटेशन के साथ भी करेंगे, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ एंड सो ऑन। इसी तरह हम सारी 6 के 6 को पूरे कर देंगे। मगर यहाँ पर आप नोट करें कि जब 1 को 1 के साथ क्रॉस किया है तो हमने फ्लावर का कोई कलर शो नहीं किया, 2 को 2 के साथ क्रॉस किया, कुछ शो नहीं किया, 3 को 3 के साथ क्रॉस किया, उस बॉक्स को एम्प्टी छोड़ दिया। द सेम इज़ ट्रू फॉर 4 5 एंड 6। वाई वी लेफ्ट देम as such without filling them, because it is understood कि जब आप 1 को 1 से साथ क्रॉस करेंगे तो दे आर सेम जीन म्यूटेशन, 2 को 2 के साथ क्रॉस करने का मतलब ही सेम जीन म्यूटेशन है, इसलिए फिनोटाइप हमारे पास सिर्फ रिसेसिव की आएगी। इसलिए इसको मेंशन करने की कोई बज़ाहिर वजह नज़र नहीं आती, इसलिए साइंटिस्ट ने जब इसको बनाते हैं, इसको फिल करते हैं, इनको ऐसे छोड़ देते हैं।
फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, आप इस क्यूरियस हो सकते हैं कि ये जो बॉटम हाफ है इसको भी तो फिल नहीं किया गया। तो देखें जो बॉटम हाफ है वो अपर हाफ का एग्जैक्ट रेप्लिका है, तो इसकी रिपीटिशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसको भी छोड़ दिया गया। अब हम इनके रिजल्ट्स को देखते हैं। यहाँ पे देखें जब 1 को 2 के साथ क्रॉस किया गया तो हमारे पास पर्पल फ्लावर आया, इंडिकेटिंग कि ये कॉम्प्लीमेंटेशन में है। जहाँ जहाँ पे भी आपको वाइल्ड फ्लावर कलर नज़र आ रहा है, प्लस का सिंबल आपको वाइल्ड टाइप बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर म्यूटेशंस अलग जीन से मौजूद थी, इसलिए दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। एज अ रिजल्ट हमारे पास वाइल्ड टाइप फिनोटाइप अपीयर हुई। लेकिन जहाँ पे हमें वाइट कलर नज़र आ रहा है और साथ में माइनस का साइन नज़र आ रहा है, इंडिकेटिंग कि यहाँ पे रिसेसिव फिनोटाइप है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो जगह हैं जहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं की, ये नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन में है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 1 और 5 को क्रॉस किया और हमारे पास वाइट फिनोटाइप आ रही है, तो दैट इंडिकेट्स कि म्यूटेशन 1 एंड म्यूटेशन 5 वर द म्यूटेशंस फ्रॉम द सेम जीन, ये सेम जीन म्यूटेशंस हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें 2 को 4 के साथ क्रॉस करने पे वाइट है और 2 को 6 के साथ क्रॉस करने पे भी वाइट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, 4 और 6 सेम जीन म्यूटेशंस हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो आपको 4 और 6 में नेगेटिव और जो है ना रिसेसिव फिनोटाइप नज़र आ रही है, इंडिकेटिंग कि ये सेम जीन में मौजूद है, जैसे कि हमें 2 में भी नज़र आ चुका था। तो इस तरह हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कि कौन सी अलील्स, कौन सी म्यूटेशन सेम जीन म्यूटेशन है और कौन सी हमारे पास डिफरेंट जीन म्यूटेशन। टेबल पे 1 और 5 के बीच में हमारे पास वाइट कलर की फिनोटाइप आई थी। मैं क्या करूँगी, 1 और 5 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। सिमिलरली हमें अपने टेबल पे 2 और 4 के बीच में वाइट कलर मिला था, तो मैं 2 और 4 को एक लाइन से ज्वाइन कर दूँगी। सिमिलरली 4 और 6 के बीच में हमें मिली थी वाइट कलर, तो मैंने 4 और 6 को भी ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली 2 और 6 के बीच में भी हमारे पास वाइट कलर था, तो उसको भी मैंने लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो जब भी आपके सर्कल में जो म्यूटेशंस लाइन से ज्वाइंट होंगी, दे विल बी द वन जो कि हमारे पास सेम नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप की होंगी, इसीलिए वो सेम जीन म्यूटेशंस कहलाएंगी। और इस अगर हम डेटा को देखें तो हमारे पास एक ग्रुप 1 और 5 का है, एक ग्रुप 2, 4 और 6 का है और तीसरा ग्रुप हमारे पास थर्ड म्यूटेशन है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, दूसरा नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप और तीसरा नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन से मौजूद है। तो दे एक्चुअली इंडिकेट 3 जीन्स। चूँकि ये 3 जीन्स को बता रही हैं तो मैं कहूँगी कि ये 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स माइट ऑल्सो एग्जिस्ट। एक्चुअली दे एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, माइट का वर्ड राइट नहीं होगा। ओके जी, सो इसको भी अगर आप देख लें इस डेटा को, तो हमारे पास माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ये सेम चीज़ है, एंड इट मेक सेंस क्योंकि 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 के साथ, 4 को 4, 5 को 5 और 6 को 6 के साथ क्रॉस करने पे हमारे पास सेम रिसेसिव फिनोटाइप ही आएगी। तो उसके अलावा जो हमारे पास बॉक्सेस हैं दे आर ऑफ इंटरेस्ट टू अस। 1 और 5 के बीच में हमें नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है, तो 1 और 5 को हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। फिर हम देख रहे हैं 3, 4 और 6 2 के साथ नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन में है, तो हमने 2 के साथ 3 को भी ज्वाइन कर दिया, 2 के साथ 4 को भी ज्वाइन कर दिया, 2 के साथ 6 को भी ज्वाइन कर दिया। 3 हमारे पास 4 और 6 के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन में था, तो वहाँ पे भी हमने लाइंस ड्रॉ कर दी। सो एज अ रिज़ल्ट इस डेटा को देखने से हमें पता चल गया कि यहाँ पे 2 नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स थे, एक वो जिसमें 1 और 5 मौजूद है और दूसरा वो जिसमें 2, 3, 4 और 6 मौजूद हैं। They at the same time represent 2 genes which are responsible for this particular phenotype production. Now आपको मैं एक और सिचुएशन दिखाने जा रही हूँ जहाँ पे हम देखेंगे ड्रोसोफिला की विंग फॉर्मेशन। केस 1 में सारे ऑफस्प्रिंग्स के पास नॉर्मल विंग्स हैं, केस 2 में हमारे पास विंग्स मौजूद नहीं है। यू कैन सी हेयर कि विंगलेस ड्रोसोफिला को जब क्रॉस किया गया तो एक केस में हमारे पास वाइल्ड फिनोटाइप अपीयर हुई विद द विंग्स, जबकि दूसरे केस में हमारे पास म्यूटेंट फिनोटाइप्स अपीयर हुई जिसमें नॉर्मल विंग्स मौजूद नहीं थी। तो अब ज़रा हम इनकी जीन्स के ऊपर नज़र दोहराते हैं। यहाँ पर देखें कि इस पर्टिकुलर केस में
जो जीन 1 है वो म्यूटेंट है फॉर द फर्स्ट पेरेंट। सेकेंड के केस में इट इज़ द जीन 2 विच इज़ म्यूटेंट, जबकि जीन 1 बिल्कुल नॉर्मल है। तो जब इनके गेमीट्स कंबाइन हुए, फर्टिलाइज हुए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डबल हीट्रोजाइगोट सिचुएशन बन गई। यहाँ पर अगर मदर की तरफ से म्यूटेंट अलील आ रही थी तो फादर की तरफ से नॉर्मल अलील है। जबकि यहाँ पर सेकेंड वाली जीन पर देखें तो अगर मदर की तरफ से नॉर्मल अलील आ रही है तो फादर की तरफ से म्यूटेंट अलील आ रही है, लेकिन चूँकि यहाँ पे हीट्रोजाइगोसिटी है तो हीट्रोजाइगोसिटी में ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशंस में एक नॉर्मल अलील इनफ होती है नॉर्मल फिनोटाइप अपीयर करने के लिए। सो ये कैरियर तो है फॉर बोथ म्यूटेशंस, लेकिन फिनोटिपिकली नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या है, द कॉम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्टेड, और ये वाला हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है और हमारे पास फिनोटाइप वाइल्ड टाइप आई है। अब नोटिस करें सेकंड केस को। सेकंड केस जिसमें होमोलोगस पेयर के ऊपर जीन 1 में म्यूटेशन है फॉर द फर्स्ट पेरेंट, और इसी तरह सेकंड पेरेंट में भी जीन 1 में ही म्यूटेशन है, ऑल दो अलग जगह पर है लेकिन म्यूटेशन सेम जीन की ही है। जब ये इन्होंने गेमिट्स बनाए, वो फर्टिलाइज हुए, तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आई कि जीन 2 नॉर्मल थी, होमोजाइगस नॉर्मल, लेकिन जीन 1 वॉज कंपाउंड हीट्रोजाइगोट इन ट्रांस कन्फिगरेशन। तो इस वजह से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं हुई, क्योंकि दोनों अलील्स की वजह से ये वाली जीन भी म्यूटेंट प्रोटीन बना रही है, सेकेंड वाली जीन भी इस म्यूटेशन की वजह से म्यूटेंट कॉपी बना रही है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो फिनोटाइप आ रही है वो विंगलेस है और म्यूटेंट फिनोटाइप है, इंडिकेटिंग कि यहाँ पे नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन है। और ये ठीक हो गया। इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर भी कर। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है इनको बहुत सारे साइंटिस्ट ने और सिचुएशंस में भी यूज़ किया अदर देन ड्रोसोफिला एंड द प्लांट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेंजर ने जो बैक्टीरियोफाज की जिन बैक्टीरियोफाज जेनेटिक्स में कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को यूज़ किया और कंपेयर किया आर एल एल म्यूटेशंस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लोकस को चेक किया गया। यहाँ पे हमारे पास ए जीन है, बी जीन है, दोनों तरफ, ठीक है, सिस्ट्रॉन्स जीन्स को कहते हैं। फॉर द फर्स्ट केस ए जीन हैज़ म्यूटेशन, बट फॉर द सेकेंड वन इट इज़ द बी जीन विच इज़ म्यूटेंट। तो फर्स्ट वाले केस में ए प्रोटीन डिफेक्टिव बन रही है, जबकि सेकेंड वाली केस में बी प्रोटीन डिफेक्टिव बन रही है। जब इन दोनों की साइमल्टेनियस इनको क्रॉस कराया गया और इसकी साइमल्टेनियस इन्फेक्शंस के ज़रिए, पता है आपको कि इसमें आपको पहले एक बैक्टीरियल एगर प्लेट के ऊपर, एगर मीडियम के ऊपर बैक्टीरियल लॉन को ग्रो करना होता है। बैक्टीरियल लॉन का मतलब ये होता है कि उसके ईच एंड एवरी पोजीशन के ऊपर एक जैसे लॉन में घास उगी हुई होती है, बिल्कुल वैसे ही बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इकोलाई K12 लेम्डा का लॉन बिछाया गया, ब्रेडी करवाया गया उसको, ऐसी कंडीशंस दी गई कि वो रेडिली उसने वहाँ पे ग्रो किया। Anyhow, after doing that, the whole thing was inoculated with the wild type T4 plaques. अब जब ये प्लाक्स इसके ऊपर इनोक्यूलेट हो गए, तो जहाँ जहाँ वो सक्सेसफुली बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो गए और लाइटिक साइकिल में गए, तो वहाँ वहाँ पे क्लियर जोन्स बन गए। ये जो क्लियर जोन्स हैं इनको हम प्लाक्स कहते हैं। तो प्लाक्स आर इंडिकेशन फॉर द सक्सेसफुल इन्फेक्शन बाय द बैक्टीरियोफाज। और इनमें से जब आइसोलेशन की गई तो आइडेंटिफाई किया गया कि दे कंटेन बोथ फंक्शनल ए एंड बी प्रोडक्ट्स, इंडिकेटिंग कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट की। जबकि when there were mutations on the same gene, जिस तरह यहाँ पे आपको ए का नज़र आ रहा है, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो ए जीन है वो डिफेक्टिव दोनों केसेस से बन रही है। सो जब हमने सिमिलर प्रोसीजर जैसे कि हमने बैक पे डिस्कस किया, बैक्टीरियल लॉन के ऊपर प्रोसेस किया, तो वी कैन सी देयर आर नो प्लेग्स, इंडिकेटिंग कि सक्सेसफुल इन्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं की बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ऑन द सेम जीन। और चूँकि ये वायरल जीन प्रोडक्ट चाहिए था बैक्टीरियोफाज को ग्रो करने के लिए, तो इसलिए वो ग्रो आया। नाउ लेट्स लुक एट द केस ऑफ
Let's discuss complementation test to be applied in human. Humans की एक condition है जिसको हम xeroderma pigmentosum कहते हैं, which is a recessive genetic disorder, और इसकी वजह से the person gets severe skin abnormalities और extreme sensitivity हो जाती है UV radiation से जो कि सनलाइट के अंदर मौजूद होती हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत ज़्यादा स्किन कैंसर्स हो जाते हैं और इसके अलावा डेवलपमेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी नज़र आते हैं इस सिचुएशन के अंदर. सो यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा की वजह से 2000 फोल्ड हायर रेट ऑफ कैंसर होता है देन द population. So how complementation works in xeroderma pigmentosa? इसके लिए again the idea or the purpose was same, to identify whether the mutations are in the same gene or they are from the different genes. तो इसके लिए what scientists did that they took fibroblasts from different xeroderma pigmentosa patients. ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स उनसे रिट्रीव किए गए और उसके बाद उनको लैब में फ्यूज़ किया गया ताकि हीट्रोकैरियोन्स बन जाएँ. हीट्रोकैरियोन्स का मतलब होता है जिसमें अलग सेल्स, जब सेल्स को हम फ्यूज़ करते हैं तो द सेल्स हैव न्यूक्लियाई फ्रॉम बोथ पेरेंट्स. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से न्यूक्लियाई कंबाइन हो गए हैं. तो अपॉन फ्यूजन जब हमारे पास ये फ्यूज्ड सेल मिल गए तो इन फ्यूज सेल को यूवी लाइट से एक्सपोज किया गया. ठीक हो गया. और आफ्टरवर्ड्स द डीएनए रिपेयर एक्टिविटी वाज मेजर्ड कि कितने वो फिक्स हो गया और कितना फिक्स नहीं हुआ. सो इफ द फ्यूज सेल्स वर एबल टू रिपेयर द डीएनए, तो ये कहा गया, इंटरप्रेट किया गया द म्यूटेशंस वर इन द डिफरेंट जीन्स की कॉम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. और अगर फ्यूज सेल्स they failed to repair the DNA, then they interpreted it to be on the same gene, indicating that the no complementation existed. So by doing this, the scientists were able to identify 7 such groups. आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी 8 groups. So indicating that there are different genes which are actually causing the similar phenotype, which is xeroderma pigmentosa. Fine. और यहाँ पर आपको वो ग्रुप्स भी नज़र आ रहे हैं, A B C D E F G और V आपको नज़र आ रहा है, साथ में जीन्स नज़र आ रही हैं which are involved, and the locus has also been shown. लोकस आप लोकेशन को कहते हैं. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्रोमोसोम 9 की बड़े bigger arm 2, 3, 19, 11, 16, 13 and 6. These are the chromosomes on which the genes responsible for which might be involved in xeroderma pigmentosa are present. ठीक है. और आपको साथ में उन्होंने फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. यू नीड नॉट टू लर्न बाय हार्ट दिस फ्रीक्वेंसी, यू शुड ओनली नो हाउ टू इंटरप्रेट द थिंग्स अगर आपको ऐसा कोई सवाल आ जाता है. सो आई मस्ट से that it is a wonderful diagnostic tool which can help to identify genetic subtypes in the xeroderma pigmentosa patients, and it has therapeutic relevance too. Fine, because it may indicate different severity levels and the risk of cancer as well. Or it is a classical example of the locus heterogeneity, कि किस तरह डिफरेंट लोकस से मौजूद जीन सिमिलर फिनोटाइप की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं. हैविंग सेड दिस, अगेन कॉम्प्लीमेंटेशन इन ह्यूमंस की एक और एग्जांपल देखते हैं, डेफनेस. यहाँ पर देखें, अगर दो डेफ पीपल इफ़ दे गॉट मैरिड एंड अपॉन मैरिंग व्हेन दे हैड किड्स ऑफ स्प्रिंग्स, तो यहाँ पर देखें वो सब के सब नॉर्मल हैं. तो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ में सारे नॉर्मल बच्चे होना अपेरेंटली हमें लगता है कि दिस इज़ नॉट हाउ जेनेटिक्स वर्क फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस. बट लुक एट दिस, यहाँ पे जो डेफनेस है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन डिफरेंट जीन्स. लाइक फॉर फादर, द म्यूटेशन, ही वॉज होमोजाइगस म्यूटेंट फॉर द जीन बी, जबकि जीन ए के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल है. जबकि मदर को अगर आप देखें तो शी इज़ होमोजाइगस म्यूटेंट फॉर द जीन ए,
वेयर एज शी इज़ परफेक्टली नॉर्मल फॉर द जीन बी। एज अ रिजल्ट जब इनके गेमेट्स बने तो इनके गेमेट्स में ये हो जाएगा ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, जबकि दूसरा हो जाएगा गेमेट्स बनेंगे स्मॉल ए एंड माय मार्कर इजंट वर्किंग एंड कैपिटल बी। ठीक हो गया। एंड व्हेन दे विल फ्यूज, अल्टीमेटली हमारे पास जो बच्चे आएंगे, द किड्स विल बी double heterozygote. As you can say, they are heterozygote for the first gene, they got normal allele from their father but the mutant allele from their mother, whereas for the second gene again they got a mutant allele from their father but the normal allele from their mother. As a result, they are heterozygote for both genes, making them double heterozygote. But the good thing about this being double heterozygote in this condition is that autosomal recessive diseases need two mutant alleles present at the same gene to exert a phenotype. But because of this heterozygosity, one mutant allele, one normal allele is complementing for the other mutant allele for both gene cases. As a result, complementation existed और वो कॉम्प्लीमेंटेशन की वजह से सारे के सारे बच्चे नॉर्मल फिनोटाइप के साथ हैं. दे आर एसिम्टोमेटिक ऑल्दो दे आर कैरियर फॉर द बोथ म्यूटेशंस, बट दे आर एसिम्टोमेटिक. जबकि दूसरे केस में देखें कि यहाँ पर जो कपल मैरी किया वो दोनों की म्यूटेशन सेम जीन म्यूटेशन है. एज अ रिजल्ट उनके सारे बच्चे डेफ हैं बिकॉज दे कैरीड होमोजाइगस म्यूटेशन gamete, not the mutant gamete from father and the mutant gamete for the same allele from their mother as well. So यहाँ पे नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट करती है. दिस इंडिकेट्स के which a common practice which we have seen in Pakistani population as well, कि अगर उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया लोगों ने कि दो डेफ पीपल के शादी करने पर उनके नॉर्मल बच्चे हुए हैं, तो उन्होंने उसको मिसाल बनाकर और भी डेफ लोगों की शादी कराई विदाउट गेटिंग देम प्रायर टेस्टेड. एज अ रिजल्ट सिमिलर सिचुएशन नहीं मिली उनको द वे फर्स्ट केस में मिली. इस केस में सारे के सारे बच्चे भी डेफ हैं क्योंकि म्यूटेशन सेम है. एंड दिस सिचुएशन इज ऑब्जर्वेबल इन मैनी पाकिस्तानी फैमिलीज़ वेयर क्लोज कज़न मैरिजेस आर वेरी प्रेवलेंट. तो वो क्या करते हैं कि अगर उसी फैमिली में एक डेफ बच्चा है तो उसकी डेफ बच्ची के साथ शादी करा देते हैं. एज अ रिजल्ट वही म्यूटेशन आगे पॉपुलेशन में मूव करती रहती है उसी फिनोटाइप के. Now let's do some practice questions. The first is a new proline auxotrophic mutant Pro53 was isolated. By constructing partial diploid strain, a complementation table was constructed as shown below. और आपसे पूछा जा रहा है what gene does the Pro53 mutation affect. तो इसके लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि ये टॉप पर आपको A, B, A, C सारे नज़र आ रहे हैं, इनके क्रॉसेस भी नज़र आ रहे हैं और एंड पे एक फोर्थ ऐड कर दी गई है Pro53. हमने सिंपली इसमें देखना है ये A, B और C में से किसके साथ म्यूटेंट फिनोटाइप को शो कर रही है. तो देखें Pro53 Pro A के साथ म्यूटेंट फिनोटाइप शो कर रही है, तो इसका मतलब है दे आर द Pro53 इज द Pro A जीन म्यूटेशन, दे और दे बिलोंग टू द सेम जीन. अच्छा जी, फिर इसी तरह आप नेक्स्ट भी देख लेंगे. मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि आप कैसे एक सर्कल को ड्रॉ करके उस पर नेगेटिव्स को आपस में ज्वाइन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी जीन्स नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन में है. आप टोटल नंबर ऑफ जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप इन ग्रुप्स को आराम से चेक कर सकते हैं. ठीक है. सो आई वॉन्ट यू टू डू दिए हैं. आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू. आपने इसको असाइनमेंट के तौर पर है. यू हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट टू मी. आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्व्ड आंसर्स भी दे दिए हैं. एट फर्स्ट अटेम्प्ट इट योरसेल्फ. इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर्स देन check